अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत चटपटा आलू का कौरमा बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही आसान है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, बेबी पोटैटोज़, और इसको धो के अच्छी तरह और फिर बॉयल कर लिया है और इसकी छिलका उतार लिया है। अब इसको टूथपिक की मदद से ब्रेक कर लेंगे, यानी हल्के हल्के इस पर सुराख कर लेंगे, ताकि जब हम इसके मैरिनेशन करें तो इसमें मसाला अच्छी तरह चला जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 2 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी नहीं होती, इसको बस कलर और जायके के लिए डालते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला हर तरफ से अच्छी तरह लग जाए। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब ये मैंने चौथाई कप कुकिंग ऑयल डाला है इसमें, वॉक में, कढ़ाई में, और ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखें अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल के और इसको दरदरा पीस लेती हूँ। अब मैंने दूसरा ये इसमें ऑयल डाला है, चौथाई कप। इसमें ये जो पोटैटोज़ मैरिनेट करके रखे थे ये इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको दरमियानी आंच पे ब्राउन कर लेना है ताकि इसमें क्रिस्पीपन भी थोड़ा सा आए, लेकिन ये और अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए। फ्राई करने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये फ्राई हो चुके हैं, मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। अब ये मैंने इसमें ऑयल रहने दिया है। अब इसमें ये मैंने टोमेटो पेस्ट बना के रखी थी, यानी 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर थे, इसको पीस लिया था, ये डालेंगे। इसमें ये मैंने अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून पेस्ट डालना पहले भूल गई थी, अब इसमें डालेंगे, कोई बात नहीं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह टमाटर भी भून जाए और अदरक लहसुन भी, और टमाटर का पानी भी सूख जाए। अब ये देखें टमाटर भून चुके हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, क्योंकि हमने आलूओं में भी नमक डाला था, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, आधा टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। अब मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए और तेल ऊपर आ जाए। अब ये जो प्याज पीस के रखी थी ये डालेंगे। प्याज को भी अच्छी तरह टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें तेल इसका ऊपर आ चुका है। अब इसमें 3 टेबल स्पून जितनी दही डालेंगे और इसको भून लेंगे ताकि दही का पानी भी सूख जाए अच्छी तरह और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये देखें अच्छी तरह दही का पानी खुश्क हो चुका है और भुन चुकी है। अब इसमें ये फ्राइड पोटैटोज़ डालेंगे। अब आलू के साथ इसको मसाले को अब ज़्यादा देर नहीं पकाना, खाली सिर्फ थोड़ी देर मिक्स करना है, क्योंकि ये आलू तो पके हुए थे, बॉयल भी थे और फ्राई भी कर लिए थे। अब ये तैयार है। अब इसको गार्निश करेंगे हरी धनिया और हरी मिर्च के साथ। अगर आप इसको चावल के साथ खाएं तो इसमें थोड़ा सा शोरबा रहने दीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के शोरबा बना लीजिएगा, और अगर रोटी और चपाती के साथ खाएंगे तो ये भुना हुआ अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आज की आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।